कि अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, कि तो वो तमाम जो है ना पॉसिबल एड्रेसेस जो जनरेट किए जा सकते हैं एक प्रोग्राम की तरफ से, वो कहलाते हैं आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस। सेट है ना, तो सेट में उसकी डिफाइन होती है रेंज के, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने एड्रेसेस जो है ना जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में 50 रोल नंबर्स जो है ना जनरेट किए जा सकते हैं। वो 1 से लेके 50 रोल नंबर की जो रेंज है वो कहलाएगी लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अब एक स्टूडेंट आता है, उसको मैं रोल नंबर 51 एलोकेट नहीं कर सकता क्योंकि वो 51 उस सेट से बिलोंग नहीं करता। और इसी तरह आपके एक्चुअल एड्रेसेस या फिजिकल एड्रेसेस की भी जो एक डोमेन होती है, उसका एक जो सेट होता है वो कहलाता है आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस। मेमोरी मैपिंग की बात करें तो बेसिकली लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल यानी कि लॉजिकल एड्रेसेस को एक्चुअल एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को मेमोरी मेमोरी मैपिंग कहते हैं। और यहाँ उसने थोड़ा बहुत बुक पे भी एक्सप्लेन किया, थोड़ा आप जो है ना वहाँ से भी गो थ्रू कर लीजिएगा। पेज 174 मेरे पास जो बुक है, उसने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली जो अगर रन टाइम की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू एक हार्डवेयर डिवाइस है। यानी कि आप कह सकते हो कि मेमोरी मैपिंग जब हो रही होती है और रन टाइम पे होती है तो आपको वहाँ पे हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, और वो हार्डवेयर आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू होता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव अगर हमें आ सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, आपका एक रजिस्टर, रीलोकेशन रजिस्टर, रजिस्टर आपको पता है हार्डवेयर है, तो अ, आपके रीलोकेशन रजिस्टर पे एक वैल्यू ऐड करता है हर जो है ना एड्रेस को, कौन से एड्रेस को, जो आपका यूज़र प्रोग्राम या आपका जो प्रोग्राम जिसने एग्जीक्यूट होना होता है वो मेमोरी में जब भेजा जाता है तो उसके जो है ना, जब मेमोरी में उसको भेजा जा रहा है तो उससे पहले उसका एड्रेस होगा वो लॉजिकल एड्रेस होगा, उसको मेमोरी में जो है ना भेजना है। और किस तरह से एडजस्ट करना है उसके हिसाब, उसके लिए रीलोकेशन रजिस्टर में जो है ना वैल्यू ऐड की जाती है और उसके हिसाब से फिर उसको मेमोरी में जगह एलोकेट की जाती है। और बेस रजिस्टर जो होता है वो लोड किया जाता है आपके रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ 3 रिक्वायरमेंट्स डिस्कस हुई हैं, मैं इसको थोड़ा क्विकली ओवरव्यू करता हूँ। रीलोकेशन वही चीज़ है आपके पास में, अगर यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो प्रोग्राम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जो है ना आपने एडजस्ट करना है। मींस कि आपने वो, पहले हो सकता है आपके पास वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे हो और अब आपने उसको फिजिकल एड्रेस एलोकेट करना है, मेमोरी में भेजना है उसको, तो उसके लिए आपको रीलोकेशन करना पड़ती है। तो ये आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मेमोरी को मैनेजमेंट, मेमोरी की अच्छी मैनेजमेंट करनी है तो आपने रीलोकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हो। ठीक है, उसने आगे बताया भी है कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना मींस के एक प्रोसेस है, वो मेमोरी में आना चाहता है, इसे जगह कैसे दिलाई जाएगी, इसको कहते हैं रीलोकेशन। तो इसने बताया यहाँ पे कि मेमोरी जो है ना मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ एक टाइम पे शेयर हो रही होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर पहले भी बात करके आ रहे हैं। और नॉर्मली प्रोग्रामर को नहीं पता होता इन एडवांस कि उसका प्रोग्राम मेमोरी में किस जगह पे जाके मतलब मेमोरी में किस जगह उसको शुरू में जगह मिलेगी, एंड पे जगह मिलेगी, बीच में, या मल्टीपल जगहों पे उसका प्रोग्राम स्प्लिट किया जाएगा। इन एडवांस वो नहीं जानता उसको, उसके लिए कौन सी जगह मेमोरी में डिफाइंड है। ठीक है, जब उसको नहीं पता उसकी जगह कौन सी डिफाइंड है, तो अगर उसने वही बता दी है, तो मैंने हाईलाइट की यही बात अंग्रेज़ी में लिख दी है। इसने आगे क्या बताया कि इवन आफ्टर लोडिंग इनटू द मेमोरी, प्रोग्राम को हो सकता है कि मेमोरी से निकाला भी जा सके। जैसे स्वैपिंग में आगे हम देखेंगे कि मेरा प्रोसेस मेमोरी में लोड कर भी दिया गया है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद उसको मेमोरी से निकाल दिया जाए और किसी नए प्रोसेस को मेमोरी में एडजस्ट कर दिया जाए। मेरे प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया, हो सकता है बिफोर द कंप्लीशन उसको स्वैप आउट कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, अगर उसको स्वैप आउट किया है तो दोबारा भी तो मेमोरी में लेके आना होगा ताकि उसकी एग्जीक्यूशन रिज्यूम की जा सके। तो बेशक फर्स्ट टाइम मेमोरी में प्रोसेस को लेके आना है, या दूसरी बारी लेके आना है, या स्वैप आउट हुए हुए प्रोसेस को दोबारा स्वैप इन कराना है, तो जगह तो उसको दिलाना होगी। तो ये जगह दिलाना बेसिकली रीलोकेशन कहलाती है। ठीक है, उसने वही आगे बात बताई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार ट्रांसलेशन कर रहा होता है। हम आगे भी बढ़ेंगे, ट्रांसलेशन क्या चीज़ है। ट्रांसलेशन क्या है कि लॉजिकल एड्रेसेस को कन्वर्ट कर होता है फिजिकल एड्रेसेस में ताकि प्रोसेस को मेमोरी में जगह दिलवाई जा सके। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको मैं थोड़ा क्विकली बता देता हूँ कि प्रोटेक्शन क्या है। आपके पास मेमोरी है, मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेस पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज P1 P2 P3 P4, और ये चारों प्रोसेसेस आपस में डाटा शेयर नहीं करना चाहते। P1 ये चारों प्रोसेस एक ही जगह पे जो है ना पड़े हुए हैं, यानी कि रैम के अंदर ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका आपस में डाटा शेयर ना हो, तो ये इनका डाटा आपस में शेयर ना हो।
इसका मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म वहाँ देना होता है, सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का ऐसा मैकेनिज्म देना है कि जहाँ पर ये प्रोसेसेस का डाटा आपस में शेयर ना हो। मैं P1 हूँ, मेरी जगह पे P2 ना आए, ठीक है। और ये जगह P1 के लिए अगर है, P1 मौजूद है, तो वो P1 ही वहाँ पर है, P2 को कोई और जगह मिले। और P1 और P2 अगर आपस में डाटा शेयर नहीं करना चाहते तो वो ऐसा मैकेनिज्म हो कि इवन दो वो एक ही जगह एक रैम में पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी इनका डाटा आपस में शेयर ना हो। मेरा डाटा अगर कोई आए CPU की तरफ से तो वो मेरे पास ही आए, किसी और के साथ शेयर ना हो। तो ये चीज़ कहलाती है प्रोटेक्शन। इसके लिए वो सॉरी इसके लिए वो बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेस रजिस्टर जिसमें आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेस जो एप्लीकेशन को एलोकेट किया गया होता है वो वहाँ पर डिफाइन होता है। और लिमिट रजिस्टर जो इसमें साइज़ पड़ा होता है मेमोरी का, जितना साइज़, जितनी जगह आप एप्लीकेशन को के लिए डिफ़ाइन की होती है वो जो है ना लिमिट रजिस्टर में पड़ी होती है। अगर एक एप्लीकेशन कोशिश करेगी कि उसके लिमिट से ज़्यादा लोकेशन इस्तेमाल करने की, जैसे उसने डिफ़ाइन कर दिया 50 बाइट्स इस्तेमाल कर सकती है एक एप्लीकेशन, तो अगर वो फलानी एप्लीकेशन 50 बाइट्स से ज़्यादा जो है ना अगर स्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पर इंटरप्ट आएगा, और इंटरप्ट आएगा तो आपको पता है सिस्टम कॉल आएगी। सिस्टम कॉल और क्रिटिकल फंक्शन और वो सारी कहानियाँ चैप्टर नंबर 2 वाली। और एक जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है शेयरिंग। अगर लेट सपोज यही 4 प्रोसेस हैं और आपस में ये चाहते हैं कोऑपरेट करके चलें आपस में, जो है ना ये यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस नहीं है, डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं या रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, किसी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो उनकी आपस में कोऑपरेशन करवाए। ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि ऐसा मैकेनिज्म दे कि वो आपस में आसानी से कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट कर सकें। ये इसकी जो है ना जिम्मेदारी है। ये सारी बातें यहाँ लिखी, इसको एक बार अपने पास ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। कोशिश करें कि जो है ना जितना आपने इसको सुना है, देखा है, एक बार बुक से ज़रूर इसको जो है ना गो थ्रू कर लो, ताकि आपको किसी किस्म का कोई जो है ना मसला ना रहे ऑब्जेक्टिव के हवाले से, लॉन्ग शॉर्ट किस तरह के टॉपिक के हवाले से भी। एक और छोटा सा टॉपिक है प्रोग्राम ट्रांसलेशन और लोडिंग। ट्रांसलेशन क्या चीज़ है? सोर्स कोड डायरेक्टली कभी एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट होना ज़रूरी होता है। तो ट्रांसलेटेड कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल भी कहते हैं, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होता है। तो बेसिकली हमारे पास एक लिंकर एडिटर होता है, क्या करता है, कंबाइन करता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट कोड्स को इकट्ठा, यानी कि लिंक, जैसे नाम बता रहे लिंकर, तो वो लिंक करता है, कनेक्ट करता है मुख्तलिफ। आपका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हो सकते हैं 10 पार्ट्स हैं, तो 10 पार्ट्स अगर अलग अलग कन्वर्ट होते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उन 10 पार्ट्स को कंबाइन करके लिंक करके एक लोड मॉड्यूल के हवाले करना, ताकि फर्दर उसको जो है ना एग्जीक्यूट किया जा सके। ये आपके लिंकर की जिम्मेदारी होती है, जिस नाम बता रहे लिंक करने वाला। और उसके बाद मेमोरी में लोड किया जाता है लोडर की मदद से। बहुत मुश्किल चीज़ थी। आपके पास जो है ना इसने बताया कि 3 तरह से जो है ना आप लोडिंग कर सकते हो, एब्सोल्यूट, रीलोकेटेबल, डायनेमिक। जैसे नाम बता रहे हैं एब्सोल्यूट, प्रोग्राम उसकी जगह उसकी यानी उसकी लोकेशन, इस जगह पे वो लोड होगा, अगर पहले से डिफाइंड हो तो ये चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट लोडिंग। एक प्रोसेस है, उसकी जगह पहले से डिफाइन अगर कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, तो उस रिजर्व्ड जगह पे जाके वो लोड हो जाएगा। और उस रिजर्व्ड जगह पे अगर वो रिजर्व जगह P1 के लिए है तो कोई और प्रोसेस वहाँ लोड नहीं हो सकता। ये चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट लोडिंग। जब रीलोकेटेबल की बात करें कि जो मेमोरी में जाएगा, जहाँ पर उसको जगह मिल जाएगी वहाँ पर जाके वो लोड हो जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कोई जो है ना रेफरेंस के, अच्छा फलानी जगह से इतने लोकेशंस आ गए, फलानी जगह से जो है ना इस सीक्वेंस के साथ आपने आगे मूव करना है। अगर इस जगह ना मिले तो आपने इस जगह देख लेना है। इस जगह ना मिले मतलब एक किसी रेफरेंस के हिसाब से आप जो है ना किसी रेफरेंस के हिसाब से आप प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर रहे हो तो वो रीलोकेटेबल कहलाता है। जबकि डायनेमिक क्या है? डायनेमिक क्या है कि पूरा प्रोसेस मेमोरी में इकट्ठे लोड नहीं होता। ठीक है, एक फंक्शन, हाँ, कोई भी फंक्शन या कोई भी रूटीन लोड नहीं होगी मेमोरी में जब तक उसे कॉल ना किया जाए। ठीक है, मैंने प्रोग्राम लिखा और उसमें 10 फंक्शन मैंने बनाए। अब वो फंक्शन अगर 10 बना लिए हैं, वो कॉल नहीं हो रहे तो मेमोरी में लोड नहीं होंगे। हाँ, जब
इसको जब कॉल किया जाएगा उस टाइम पे लोड होगा, एग्जीक्यूट होगा और मेमोरी से निकाल दिया जाएगा बाद में। और अगर दोबारा कहीं उसको कॉल किया गया तो मेमोरी में आके वो लोड हो जाएगा। इसको कहते हैं डायनेमिक लोडिंग। ऑल फंक्शनल, हाँ, वो सारे के सारे जो है ना डिस्क पे मौजूद होते हैं और सिर्फ मेन फंक्शन जो होता है आपका वो लोड किया जाता है। और जब आपके रूटीन को या फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होगी तो मेमोरी में लोड होगा और एग्जीक्यूशन के बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर बात करें एब्सोल्यूट और रीलोकेटेबल कोड क्या होता है। एब्सोल्यूट कोड क्या है? वो प्रोग्राम्स जो जिनको बाउंड किया जाता है, जिनके लिए जगह रिजर्व की जाती है, मेमोरी लोकेशंस रिजर्व की जाती हैं कंपाइल टाइम के ऊपर, कंपाइल करते हुए वो एब्सोल्यूट कोड कहलाती हैं। जबकि अगर यही काम जो है ना मेमोरी में लोड होते हुए, जब मेमोरी में लोड किया जा रहा हो, जब लोडिंग हो रही हो, उस टाइम पे अगर ये काम किया जाए तो ये रीलोकेटेबल कहलाता है। ठीक है। और ये भी एक बात है, आप लोग वो गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग। मेरे पास 177 है, इस पर डायग्राम भी बनी हुई है। इसमें जो बात डिस्कस हुई है, डायग्राम बनी हुई है, प्रोग्राम ट्रांसलेशन एंड लोडिंग के साथ जो डायग्राम बनी हुई है, इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। उम्मीद है चीज़ें ज़रा आपके लिए और क्लियर हो जाएंगी। अब आगे जी एड्रेस बाइंडिंग, इसको नेक्स्ट में करते हैं, ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके।